हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। तो एक्सरसाइज 7.2 में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कितने टाइप का होता है, इसका मेथड कितना है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 3 टाइप का होता है। एक्सरसाइज 7.2 में ये बताया गया है। सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है पार्शियल फ्रैक्शन। और तीसरा होता है बाय पार्ट। 7.2 में ये बताया गया है कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कौन कौन सा है, कितने तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे, कौन कौन से मेथड से करेंगे। पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा है बाय पार्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इसी चैप्टर में आता है 7.2 में। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी में आता है। ये है 7.2 में, ये है 7.5 में और ये है 7.7 में। सारा आसान है। 7.7 है u इंटू भी के जैसा। जैसे डिफ्रेंशिएशन होता है दो फंक्शन का डी यू इंटू भी का, उसी तरह से इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन u इंटू भी दो फंक्शन रहेगा। ये आसान है, ये 7.7 में है, वो बताया जाएगा। अभी सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, क्योंकि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो भी यहाँ से स्टार्ट होगा 7.2 से लेके 7 टोटल जो भी इंटीग्रेशन है 7.11 तक, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये यूज़ होगा, ये सब में आएगा। मतलब एक तरह से ये बेस हो गया, ये जितने भी इंटीग्रेशन चैप्टर है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ लेना है, क्योंकि इसका यूज़ हर एक चैप्टर में होगा। तो 7.2 स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ दो फंक्शन दिया रहेगा, इंटीग्रेशन में दो फंक्शन ऐड रहेगा, कंबाइन करके दिया रहेगा। फर्स्ट में दिया रहेगा दो फंक्शन, जब दो फंक्शन दिया रहेगा तो उसमें दोनों को इनटू के फॉर्म में लिखना है। ये मेथड बता रहे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे उसको दो पार्ट में रखना है, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट के रूप में दो पार्ट में रखना है, प्रोडक्ट के रूप में। जैसे दो फंक्शन दिया रहेगा, ये p और ये q, ये इनटू के फॉर्म में हो गया, या फिर ऐसे रहेगा p बाय q, तो इसको हम लोग लिखेंगे p इंटू 1 बाय q, तो ये भी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। तो दो फंक्शन रहेगा तो दो पार्ट में उसको रखना है या फिर बनाना है दो पार्ट में। थर्ड है, उसमें से एक पार्ट को हम लोग t मानना है, हम लोगों को एक पार्ट को t कोई वेरिएबल मानना है, ठीक है, और फिर उसको कन्वर्ट कर देना है, डिफ्रेंशिएट करना है
और उसको कन्वर्ट कर देना है टी के फॉर्म में। और डिफ्रेंशिएशन करना है। एक पार्ट को टी मानना है और डिफ्रेंशिएट कर देना है, ये हो गया। कौन से पार्ट को टी मानेंगे? तो वैसे पार्ट को टी मानना है जिसका डिफ्रेंशिएशन दूसरा आए, वो आगे बताएंगे एग्जाम्पल करके पता चल जाएगा। एक पार्ट को टी माने और उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। और फोर्थ में है जो एक्स रहेगा, एक्स के फंक्शन को टी में कन्वर्ट करें। बस इतना ही, टी में कन्वर्ट कर देना है और 5 में इंटीग्रेट कर देना है। ना इंटीग्रेट, यही हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका यूज़ होगा, ये रूल हो गया एक तरह से। बस इतना ही याद रखना है, दो फंक्शन रहेगा उसको दो पार्ट में रखना है प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं रहेगा तो उसको बनाना है, और एक पार्ट को टी मान लेना है और उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, और एक्स के फंक्शन को टोटल टी में कन्वर्ट कर देना है, यानी टोटल एक्स एक तरफ और टोटल टी एक तरफ, और उसके बाद जो भी आएगा टी में कन्वर्ट करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देना है। इतना हो गया। अब टी किसको मानना है तो उसका कुछ ट्रिक यहाँ लिख देते हैं। ट्रिक्स, किसको किसको टी मान लेना है, किस टाइप का फंक्शन रहेगा। दो फंक्शन दिया रहेगा, तो जैसे कोई भी फंक्शन इस तरह से रहेगा, जैसे ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, पावर है, होल ब्रैकेट है, तो इसके अंदर जो भी है उसको टी मान लेना है। ये सिंपल सा ट्रिक है, ये लगभग में अप्लाई हो जाता है, और कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बनाते वक्त कि किसको टी मान लेना है। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा है, अगर साइन एम एक्स प्लस सी थीटा है तो थीटा की जगह कुछ भी रहेगा उसको टी मान लेना है। साइन है, यहाँ पे 10 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तीसरा है, अगर रूट समथिंग रहेगा, यानी रूट के अंदर जो भी रहेगा उसको टी मान लेना है, ठीक है। 4 में है, अगर लॉग रहेगा, कहीं भी नीचे रहे ऊपर रहे कहीं भी, या लॉग के साथ कुछ भी रहे, तो टोटल लॉग को ही टी मान लेना है। तो ये कुछ सिंपल सा ट्रिक हो गया। और भी रहेगा, दो फंक्शन दिया रहेगा पी बाई क्यू के फॉर्म में या पी इंटू क्यू के फॉर्म में, पी इंटू क्यू या फिर पी बाई क्यू। तो इसमें p या फिर q, यानी अगर p का डिफ्रेंशिएशन q होता है या q का डिफ्रेंशिएशन p होता है तो उस हिसाब से उसको t मान लेना है। तो p या फिर q, दोनों में से किसी को t मान लेना है। ये सिंपल सा ट्रिक हो गया। और एक और है इन्वर्स, कहीं भी इन्वर्स रहेगा, जैसे 1e⁻ समथिंग इन्वर्स दे दिया है, 10 इन्वर्स, तो इन्वर्स वाले फंक्शन को हमेशा टी मान लेना है। ये हो गया, कहीं भी इन्वर्स रहे। तो ये सिंपल सा ट्रिक याद रख लेना है। ax प्लस बी पे पावर होल है, मतलब ब्रैकेट रहेगा, होल पावर रहेगा, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसको टी मान लेना है। थीटा को टी मान लेना है, रूट के अंदर जो भी रहेगा उसको टी मान लेना है, लॉग कहीं भी रहेगा उसको टी मान लेना है। दो फंक्शन इंटू के फॉर्म है या इंटू है या डिवाइड में है तो दोनों में से किसी एक को टी मान लेना है जिसका डिफ्रेंशिएशन दूसरा आए, और इन्वर्स रहेगा कहीं भी तो उसको टी मान लेना है।
तो ये याद रखना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इतना पता चल गया रूल क्या था। अब आते हैं क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है 2x साइन 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है ये अलजेब्रिक फंक्शन 2x और एक है ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें किसी एक को टी मान लेना, और वैसे चीज़ को टी मानेंगे, वैसा फंक्शन को टी मानेंगे जिसका डिफ्रेंशिएशन दूसरा है ना। टी वैसे फंक्शन को मानना है जिसका डिफ्रेंशिएशन दूसरा आए, दूसरा फंक्शन बन जाए। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन कभी भी ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर इसमें देखें साइन आ गया, रूल में बताया गया है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, थीटा को टी मान लेना है। वैसे सिंपल सा ट्रिक है, देख लेते हैं यहाँ वो अप्लाई होता है या नहीं। तो अगर हम लोग इसको टी मानते हैं और देखते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन ये आएगा या नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का 0 होगा। तो रूल के हिसाब से फर्स्ट में हम लोग टी मानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी पहला था। दूसरा था उसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका हो जाएगा 2x, 1 का 0, इधर हो जाएगा dt बाई डी एक्स, और x को t में कन्वर्ट करना है, या सिंपल x को एक तरफ और t को एक तरफ। तो यहाँ x और यहाँ x ये इधर आ जाएगा, 2x इंटू डी एक्स बराबर dt, ये हो गया ना। अब इंटीग्रेशन में सब फंक्शन को t में कन्वर्ट कर देंगे, देखते हैं क्या क्या है। ये हटेगा टोटल तो बन जाएगा dt, यानी 2x और dx, ये हटेगा तो ये हो जाएगा dt, सब इनटू में है, ये दोनों एक साथ है तो ये dt हो गया। फिर ये साइन है और ये ब्रैकेट में जो भी था इसको हम लोग t माने थे, तो ये हो जाएगा t। तो साइन t, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी। तो ये आंसर हो गया। लास्ट में एक चीज़ और करना है, जो टी रहेगा वापस उसको एक्स में कन्वर्ट कर देना है, यानी जिस फंक्शन को हम टी माने थे वापस उसको सब्सटीट्यूट कर देना है। तो माइनस कॉस टी का वैल्यू वापस है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो ये आंसर हो गया। बहुत आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस यही चेक करना है कि कौन सा फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा आए। और देख लेते हैं क्वेश्चन। दूसरा है इंटीग्रेट करना है log x का होल स्क्वायर बटे x इंटू डी एक्स। रूल के हिसाब से कहीं भी log रहेगा उसको t मान लेंगे, तो यहाँ पे log x जो भी है उसको t मान लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1 बाय एक्स, इधर हो जाएगा dt बाई डी एक्स, एक्स एक तरफ t एक तरफ, तो dx क्रॉस हो जाएगा, उधर हो जाएगा dt सिर्फ बचेगा ना। इंटीग्रेशन अब जो भी है जहाँ भी है x उसको कन्वर्ट कर देना है t में। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, dt के बदले क्या था dx बाई एक्स, तो dx बाई एक्स ये हट के हो जाएगा dt यहाँ हो जाएगा। ऊपर था log को t माना गया तो t हो गया और इसका स्क्वायर हो गया। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पावर वाला, पावर एक प्लस हो जाता है और नीचे वही पावर आ जाता है, तो 2 1 3 बाई 3 प्लस सी, यही हो गया आंसर। अब टी का वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, तो log x का क्यूब बाई 3 प्लस सी,
ये आंसर होगा। वो ट्रिक को बस ध्यान में रखना है, सारा सवाल बन जाएगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस होने पे और बेटर हो जाएगा। एक और है 2x बाय, पहला ही क्वेश्चन है 7.2 का, ये है। तो यहाँ p बाय क्यू के फॉर्म में है, तो इसमें या तो इसको t मानेंगे या तो इसको t मानेंगे। यदि इसका डिफ्रेंसिएशन ये आएगा तो इसी को t मान लेंगे, देखेंगे किसका डिफ्रेंसिएशन दूसरा आता है। तो क्लियर है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये आएगा, तो वही करेंगे, इसको t मानेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा, dt बाय dx हो जाएगा, क्रॉस करेंगे इंटू, तो ये dx हो जाएगा बराबर dt। ना अब कन्वर्ट कर देना है, 2x dx हट जाएगा, ये हो जाएगा dt, ऊपर 1 बचा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिखना है, 1 बाई टी, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, तो 1 बाई टी का लॉग टी प्लस सी, लॉग टी का वापस वैल्यू पुट कर देना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आंसर हो गया। और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इसमें है 10 नंबर, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स माइनस रूट एक्स। अब यहाँ पे दो फंक्शन तो है ही नहीं है, सब्स्टिट्यूशन तभी अप्लाई होगा जब दो फंक्शन होगा, और दो फंक्शन किसी भी तरीके से बनाना है, कॉमन लेके ही बनेगा। अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो प्लस माइनस से कॉमन लेंगे, इनटू में आ जाएगा। जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x करते हैं तो ये प्लस में है, अगर x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 ये हो गया इंटू के फॉर्म में। उसी तरह से यहाँ पे x का मतलब यहाँ 2 रूट एक्स है, 2 रूट एक्स है, तो एक रूट एक्स बाहर कर लेते हैं, यहाँ भी रूट एक्स है, तो इसमें एक रूट एक्स बचेगा, उसमें कुछ नहीं तो 1 बचा, ये हो गया। अब किसी एक को टी मान लेना है, तो यहाँ पे रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर इसको टी मानते हैं तो देखते हैं ये आता है या नहीं। लेट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई 2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे कहीं भी 2 नहीं है तो 2 को क्रॉस कर देंगे, तो डी एक्स इधर आ गया, रूट एक्स नीचे ही रहेगा, 2 वहाँ चला जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे डी एक्स बाय रूट एक्स, तो डी एक्स बाय रूट एक्स ये हट के हो जाएगा 2 इंटू डी टी और 1 बाय, और नीचे ये था इसको टी माना है, ये टी हो गया, 2 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, 1 बाई टी डी टी, 2 1 बाई टी 1 बाई एक्स का उसी तरह से लॉग, इसका हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, तो ये आंसर हो गया 2 लॉग टी का वापस वैल्यू पुट कर देंगे रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो जब भी इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, प्लस माइनस में अगर दो पार्ट में नहीं है फंक्शन तो उसको कॉमन लेना है, कॉमन लेके बनाना है। और इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इसी पे ये सारा टिका हुआ है। अगर ये नहीं पता रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड तो कुछ नहीं बनेगा। नेक्स्ट जितना भी है 7.3 से लेके 7.11 तक, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है ठीक से। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटीग्रेट करना है 4x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 9 नंबर है 7.2 का। तो
अगर यहाँ देखेंगे कि दो फंक्शन है, दो फंक्शन में किसको टी मानने से दूसरा आएगा, तो यहाँ साफ दिख रहा है, इसको टी मानेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x+1, यहाँ तो 4x है। यहाँ ये भी दिख रहा है कि इसमें भी दो कॉमन आ सकता है, तो उसको बहुत सिंपल करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, कॉमन है तो कॉमन लेके करेंगे। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा 2x+1, ये हो जाएगा √x² x+1। अब देखते हैं इसको टी मानते हैं तो ये आ जाता है, आसान है, ऐसे भी पता चल रहा है। इसको टी मानने से तो ये आएगा नहीं, ट्रिक के हिसाब से जो रूट के अंदर रहेगा उसको टी मान लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट जो भी है रूट के अंदर उसको टी मान लेते हैं, इसका हो जाएगा 2x+1 और ये हो जाएगा dt, और dx होता है नीचे हमेशा, क्रॉस होने के बाद यहीं लिख देते हैं हम डायरेक्ट, धीरे धीरे फास्ट बन जाएगा जब प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये 2 अब यहाँ से बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट था। अब देखते हैं dt कौन दो हटेगा, जो dt आएगा, तो ये दोनों मिलके dt बना, तो ये दोनों मिलके dt बना, तो उसके जगह dt लिख देते हैं, हटा देते हैं दोनों को, रूट है और इसके अंदर जो भी उसको t माना गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए उसको, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो t पे पावर 1/2, t पे पावर x पे पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1, पावर ऐड हो जाएगा +c, तो 2 × t⁻³ 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा, t की जगह वापस वैल्यू पुट कर देते हैं, x² + x+1 3/2 + c, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, e⁻10⁻x/1 + x²। ये भी आसान है, अगर ट्रिक के हिसाब से देखें तो कहीं भी इन्वर्स रहेगा उसको टी मान लेना है, ये इन्वर्स आ गया। ये ट्रिक में ये भी है कि ई पे पावर कुछ भी रहेगा तो एम को ही टी मान लेना है, तो यहाँ पे और टेन इन्वर्स का डिफ्रेंसिएशन ये आ जाएगा, तो यहाँ पे वही करेंगे, टेन इन्वर्स x को हम लोग t मानेंगे, तो इसका हो जाएगा 1/1 + x² dx = dt। नाउ इंटीग्रेशन, e पे पावर टेन इन्वर्स था तो t हो गया, और dt किसके जगह आएगा, dx/1 + x², तो ये हट के ये बन गया, ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा यानी et, और t का वापस वैल्यू पुट कर देना है x के फॉर्म में, जो है यही आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 नंबर, जैसे एक और है क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी जो √x वाला था क्वेश्चन उसी की जैसा है। अब जितने भी क्वेश्चन है उसको शॉर्ट सिर्फ कर देंगे, आगे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बनाना है, तो यहाँ 2 पार्ट में है नहीं, कॉमन भी है, कॉमन ले लेते हैं, यानी फर्स्ट में पहले ये भी देखेंगे कि कॉमन है या नहीं, कुछ कॉमन नहीं तो पहले कॉमन ले लेंगे, 2 पार्ट तो बन जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन लेने पे ये हो जाएगा 1 + log x, तो log का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, 1/x आ जाएगा, तो यानी कि ये पूरा, ये सिर्फ log को नहीं लेंगे, टोटल ब्रैकेट के अंदर जो भी सब को ले लेंगे हम लोग, t उसको मान लेना है, t मानने के बाद ये बन जाएगा।
14 नंबर इसी तरह का क्वेश्चन है, 1/x log x टू दी पावर है, ब्रैकेट के अंदर वही है लॉग को टी मान लेना है,